जी, कैसे हैं आप सब? मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो सिलेबस था रिसर्च मेथोडोलॉजी का, उसका जो इंट्रोडक्शन टू रिसर्च पहला पॉइंट था, वो कवर अप किया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है नेचर ऑफ इंक्वायरी। तो ये सिलेबस है, ठीक है, और हम इसको कवर अप कर रहे हैं, जो कि एचएससी के मुताबिक ये सिलेबस है रिसर्च मेथोडोलॉजी का। तो आज हम नेचर ऑफ इंक्वायरी में जो जो पॉइंट आते हैं उन तमाम को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हम पेपर अच्छे से कर सकें। सबसे पहले ना हमारे पास जो पॉइंट आता है उसका नाम है द सर्च फॉर ट्रूथ। द सर्च फॉर ट्रूथ में कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतनी सी बात आपको जानने की ज़रूरत है इसके बारे में कि जब हम रिसर्च करते हैं हम सबसे पहले बनाते हैं हाइपोथेसिस। तीसरे नंबर पे ना पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, लिटरेचर व्यू करते हैं, फिर हम बनाते हैं हाइपोथेसिस, जिसके बगैर रिसर्च हो नहीं सकती। हाइपोथेसिस ना हमारी हेल्प करता है थ्रू आउट द रिसर्च सच की तलाश करने में कि आया जो हमारा हाइपोथेसिस है वो झूठा है या वो रिजेक्ट करने के काबिल है। तो हम एक्चुअली में अपना जो होता है हाइपोथेसिस उसी को टेस्ट करते हैं रिसर्च में, सच की तलाश में होते हैं। तो यही इसका मतलब है। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक बी वाला टॉपिक जो है, पॉइंट बी वाला, वो है नॉन साइंटिफिक मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। जब आप नॉलेज हासिल कर रहे होते हैं रिसर्च करते हुए, तो कुछ मेथड ऐसे भी होते हैं जो नॉन साइंटिफिक होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला मेथड आता है कॉमन सेंस नॉन साइंटिफिक मेथड। कॉमन सेंस का मतलब आप सब जानते हैं कि इंसान अपनी जो उसका जहन होता है उसके मुताबिक फ़ैसला कर लेता है। सेकंड हमारे पास आता है टिनोसिटी। टिनोसिटी ये होती है कि कोई बात आप सुनते आ रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है, ये सच है, अपने आबाओ अजदाद से सुनते आ रहे हैं आप, तो आप उसको सच मान लेते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं टिनोसिटी। तीसरा मेथड है नॉन साइंटिफिक, वो है अथॉरिटी। अथॉरिटी ये होता है कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि ज़रा इसका मतलब तो बताओ। वो एक्सपर्ट बता देता है आपको उसके अपने बिलीफ की बुनियाद पर, और आप उसको सच मान लेते हैं। आप कोई भी ऐसा इंसान जो रिलीजियस लिहाज से एक्सपर्ट हो या अपनी किसी फील्ड का एक्सपर्ट हो, उस पर्सन ने आपको बता दिया उसके अपने नॉलेज के मुताबिक और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद चौथा है इंट्यूशन। इंट्यूशन ये होता है कि आपको इल्हाम होना, आप समझते हैं हाँ हाँ ये इसका सही जवाब हो सकता है, आप इल्हाम कर लेते हैं। इसको हम स्पोटेनियस भी कहते हैं कि अपने से जान लेना, हाँ हाँ नहीं नहीं मेरी फीलिंग्स कह रही हैं ये सच है। तो ये इंट्यूशन है। उसके बाद हमारे पास आता है रैशनलिज्म। ये होता है कि जब बहुत से लोग कहें ना कि ये चीज़ सही है, हम समझते हैं हाँ अगर बहुत से लोग कह रहे हैं ना तो ये सही है। इसको हम कहते हैं रैशनलिज्म। उसके बाद जो हमारे पास छठा टॉप पॉइंट है नॉन साइंटिफिक मेथड का डाटा कलेक्ट करने का, वो है एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म ये होता है कि हम अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ना कोई चीज़ को सच मान लेते हैं। हम कहते हैं हमारे साथ ऐसा हुआ था तो ऐसा हो सकता है, यानी अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पर उस चीज़ को सच मान लेते हैं। अब हमारे पास साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज आता है कि साइंटिफिक मेथड ऐसे कौन से हैं जिनसे हम रिसर्च करते हुए इंफॉर्मेशन या नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। सबसे पहला, ये ज़्यादा आसान है साइंटिफिक मेथड वाला तरीका। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। एक ऐसा मेथड है जो हम साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं। जब हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं किस चीज़ को, तो हमारे जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा होते हैं, फिर हम इन क्वेश्चंस को लेकर रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। दूसरा है हाइपोथेसिस। फिर हम अपनी मौजूदा नॉलेज की बुनियाद पर हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। ये वही हाइपोथेसिस है जो थ्रू आउट द रिसर्च जिसको चेक किया जाता है। उसके बाद तीसरा है एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट में ना सिर्फ वो एक्सपेरिमेंट्स आते हैं जो हम लेबॉर्ट्री में करते हैं, बल्कि एक्सपेरिमेंट्स में वो तमाम की तमाम चीज़ें आ जाती हैं। डाटा कलेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, सर्वे, क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करना। हम जो भी तरीका यूज़ करते हैं डाटा कलेक्शन में वो एक्सपेरिमेंट्स में ही आ रहा है यहाँ पे। तो ये है तीसरा मेथड एक्सपेरिमेंट डाटा कलेक्शन करने के तरीका का। उसके बाद चौथा हमारे पास जो लास्ट वाला है वो है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और चौथा और आखिरी स्टेप है साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज का।
डाटा एनालिसिस में हम जो डाटा हमने इकट्ठा कर लिया होता है उसको हम एनालाइज करते हैं और हम देखते हैं हमारा जो हाइपोथेसिस था वो ठीक था कि गलत था, क्या हमारी जो फाइंडिंग्स है उनमें कहाँ पे एरर आ रहा है, कहाँ पे उनको ठीक होने की ज़रूरत है। डाटा एनालिसिस द लास्ट स्टेप। जी, यही थी हमारी साइंटिफिक मेथड ऑफ क्वायरिंग नॉलेज। अभी जो हमारा लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट ऑफ रिसर्च ऑनियन। इसमें ऑनियन का जिक्र किया गया, प्याज का। और हाँ, ये एक थ्योरी थी, समझ लीजिए कि एक थ्योरी ही समझ लीजिए, जो कि ऑनियन रिसर्च ऑनियन के नाम से है। और ये 3 लोगों ने इस थ्योरी को बयान किया था। इन 3 लोगों का नाम था सोडरस, लेविस एंड थॉर्नहिल। इन तीनों ने इस थ्योरी को बयान किया। इन्होंने जिस बुक में इस थ्योरी को बयान किया तो उस बुक का नाम था रिसर्च मेथड फॉर बिजनेस स्टूडेंट। ये 2 बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद इन्होंने एक प्याज की सूरत, जिस तरह प्याज की लेयर्स होती हैं, इन्होंने इसी तरह एक थ्योरी की लेयर्स बनाई और कहा कि जब भी कोई रिसर्च करे, जब भी कोई थीसिस लिखे, डिसर्शन लिखे, तो जिस तरह ये लेयर्स हैं इसी तरह से उसे चाहिए कि अपनी थीसिस को कंप्लीट करे। तो इन्होंने बच्चों को गाइड करने की कोशिश की थीसिस कैसे करना चाहिए। ये आपके सामने ये पिक है। अब ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने कोशिश की कि जिस तरह देखिए ये प्याज की तरह लेयर्स हैं, छोटी लेयर, बड़ी लेयर, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो इन साइंटिस्ट ने कहा सबसे पहले जब आप थीसिस करो तो आपको फ़िलोसफिकल अप्रोच जो है उसको यूज़ करना चाहिए। फ़िलोसफीज़ के बाद उसने कहा कि आपको एक अप्रोच जो है उसको यूज़ करना, जिसमें डिडक्टिव अप्रोच या इंडक्टिव अप्रोच की बात की गई। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि तीसरी लेयर में आपको स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना चाहिए। स्ट्रैटेजीज़ के अंदर आप सर्वे करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, आप डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे, सैम्पल क्या बनाएंगे, ये स्ट्रैटेजीज़ में आती हैं। फोर्थ नंबर उन्होंने कहा कि आपने टाइम हॉरिजॉन्स करना है। टाइम हॉरिजॉन्स में आपने टाइम आपका क्या होगा रिसर्च का। और 5वें नंबर इन्होंने कहा कि तकनीक्स एंड प्रोसीजर, जिसमें डाटा एनालिसिस आता है, तो ये काम करके आप रिसर्च कीजिए। इस तरह से इन्होंने इस रिसर्च को इस तरह 4-5 टॉपिक्स में, 4-5 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बस इतना ही कर दीजिए। सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा।